सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत। मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। फैसला हुकूमत के हक में आया तो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए ही होगा। खिलाफ आया तो खुफिया राय शुमारी वाला तरीका बरकरार रहेगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्टी सरबराह की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन कास्ट किया गया वोट उसे दिखाने का पाबंद होगा। नए ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल ने की। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। पीडीएम का सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग की मुखालफत का फैसला। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान बोले, शो ऑफ हैंड के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। आईनी तरमीम के बगैर तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। सेनेट में सब पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर सेनेट इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहते हैं हुकूमत पीडीएम के सेनेट इलेक्शन लड़ने से घबरा गई, अब धांधली की कोशिश कर रही है। ये ऑर्डिनेंस ले आए, मामला अभी कोर्ट में है। इमरान खान बता रहे हैं इन्हें अपने अरकान पर एतमाद नहीं। अगर इन्होंने आईनी तरमीम का संजीदा फैसला किया था तो सियासी जमातों को एतमाद में लेते। इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा तो हम भी बनना चाहते हैं, मगर हुकूमत ने मामले पर जमहूरी तरीक़ाकार नहीं अपनाया। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है, मगर ये असम्बली में किसी और इस मामले पर बात नहीं करने देते। सीनियर अरकान पर हमले करते हैं। हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे। ऑपोजिशन अवाम को बेवकूफ समझती है। असल में इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। पूरी कोशिश है बाहर बैठे लोगों को वापस लाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पीडीएम पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपोजिशन को एनआरओ दे दूं तो ये कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त आदमी कोई नहीं। ये लॉन्ग मार्च करे या जो मर्जी कर ले, लोग चोरों के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। क्या आज तक कोई करप्शन बचाने के लिए भी निकला है? इन्होंने 10 साल में मुल्क पर 4 गुना कर्ज चढ़ा दिया। हम हालात ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। ऑपोजिशन ने अपने जजेस और नैब के सरबराह रखे हुए थे। एक शख्स अपने बच्चों और मुंशी के साथ बाहर बैठा है। कराची में गैर कानूनी फार्म हाउसेस पर बिल्डोजर्स चढ़ा दिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन, गैर कानूनी फार्म हाउसेस को गिराना शुरू कर दिया। मलीर में ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के रिश्तेदारों के फार्म हाउसेस भी जद में आ गए। इंतजामिया के मुताबिक फार्म हाउसेस गैर कानूनी थे, सरकारी जमीनों पर बनाए गए थे। हलीम आदिल शेख बरस पड़े, एक्शन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, मेरे भाई और कजन के फार्म हाउसेस को निशाना बनाया गया। तमाम जमीनों के कागजात मौजूद हैं, अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखे हैं। बिलावल भुट्टो के कहने पर वजीर आला सिंध जानबूझकर कार्रवाई करवा रहे हैं। ऑपरेशन वज़ीर आज़म की कब्जा माफिया के खिलाफ पॉलिसी का आगाज है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म सरकारी ज़मीनों को कब्जा माफिया से खाली कराना चाहते हैं। पीटीआई मेंबरान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में हमारा साथ दें। सईद गनी बोले, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर होने वाले एक्शन को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। ऐसा तासुर दिया गया कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में ऑपरेशन हो तो वज़ीर आज़म शाबाश देते हैं। ज़मीनों पर कार्रवाई का फैसला अचानक नहीं। नासिर शाह ने खस्सी कुत्ते कराने के लिए 92 करोड़ खा लिए। अब कौन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का पारा हाई। कराची की सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया।
दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। शहरी कई घंटे फंसे रहे। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल। एनक्रोचमेंट ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा। एहतजाज खत्म करने के बाद ट्रैफिक बहाल हुई। सख्त मौसमी हालात, 8000 मीटर की बुलंदी और मनफी 62 डिग्री। मौसम सरमा में केटू सर करने के लिए जाने वाले अली सदपारा ताहाल वापस ना पहुंच पाए। 25 से ज्यादा घंटे से राब्ता ना हो सका। हेलीकॉप्टर्स के जरिए तलाश की कोशिश भी नाकाम। हेलीकॉप्टर्स ने 7000 मीटर बुलंदी तक तलाश किया। चोटी पर मौसम इंतहाई खराब। तेज हवाओं ने हेलीकॉप्टर को मजीद ऊंची उड़ान से रोक दिया। 2 गैर मुल्की कोहपेमा भी मोहम्मद अली सदपारा के हमरा ताल्लुक आइसलैंड और चिली से है। गुज़श्ता रोज बल्गारिया के कोहपेमा गिरकर हलाक हुए थे। अली सदपारा के बेटे साजिद की बेस कैंप वापसी। यूके की अदालत ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी तो पेड़ ही नहीं लगा तो ये जीत कहां से गए। मुस्लिम लीग नून और शहजाद अकबर आमने सामने। मरियम औरंगजेब के इल्जामात की बौछार। कहा डेली मेल की स्टोरी के सहूलतकार इमरान खान और शहजाद अकबर थे। ये स्टोरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बनी। शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लांटेड खबर छपवाई गई। डेविड रोज की इमरान खान से मुलाकात हुई। इसकी तस्वीर भी मौजूद है। अखबार के पास खबर में इल्जामात साबित करने का कोई सबूत नहीं था। अदालत ने कहा हद तक इज्जत दर्जा अव्वल की हुई। शहजाद अकबर का काम दूसरों की पगड़ियां उछालना है। लंदन की अदालत ने इनके मुंह पर तमाचा मारा। फैसला तो डेली मेल के खिलाफ आया। शहजाद अकबर को क्यों मिर्चें लगी? डेली मेल का केस तो अभी शुरू हुआ, जीत कैसे गए? मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अभी शहबाज शरीफ केस का सिर्फ पहला फेज मुकम्मल हुआ। तासुर दिया गया जैसे शहबाज शरीफ हद तक इज्जत का केस जीत गए। छोटी और बड़ी मरियम ने मिठाइयां बांटी। पानामा केस की तरह डेली मेल केस में भी पहले ही मिठाइयां बांट दी गई। बड़ी शर्मिंदगी है कि चाचू चोर हैं। बच्चा बच्चा जानता है चाचू ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की। इनकी करप्शन पर अब लंदन की अदालत से भी मोहर लगेगी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को चैलेंज भी दे दिया। कहा मुझ पर लंदन की अदालत में हद तक इज्जत का दावा दायर करें। ऑपोजिशन बात समझने से पहले ही मिठाइयां बांट देती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के भी वार। कहा मुल्क लूटने वाली किसी जमात से डील नहीं हो सकती। पीडीएम की किसी जमात से बैकडोर राब्ते नहीं किए जा रहे। ऑपोजिशन में हर जमात अपना मफाद आगे लेकर बढ़ रही है। हमारी कोई डील चल रही है उनसे, ना हम कोई डील करते हैं। मुल्क लूटने वालों से कोई मुफाहमत नहीं होगी। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा करप्शन और रिश्वत का खात्मा ऑपोजिशन को कबूल नहीं। इलेक्शन में पैसों का इस्तेमाल और हॉर्स ट्रेडिंग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की तारीख है। बिलावल साहब और मरियम ने मास्क पहने हुए थे, उसके बावजूद उनकी आंखों से इतनी मायूसी झलक रही थी। मायूसी की कोई आपको तस्वीर दिखानी हो कि मायूसी तस्वीर में क्या लगती होगी, वो फजलुर रहमान साहब की इस वक्त जो है वो तस्वीर आप दिखा सकते हैं। फवाद चौधरी के ऑपोजिशन को मुफ्त मशवरे। वफाकी वजीर कहते हैं ऑपोजिशन अलायंस की बजाय एक हो जाए, एक नई पार्टी बन जाए, फिर मकामी इलेक्शन लड़े। मास्क के बावजूद मरियम नवाज और मौलाना के चेहरों पर मायूसी अया थी। अवाम अपने बच्चों को नवाज शरीफ या जरदारी नहीं इमरान खान बनाना चाहते हैं। मरियम बीबी का अपनी पार्टी में कोई कद नहीं। इनके खिलाफ केसेस के ढेर लगे हैं। ये बाहर से पैसे ले आएं और जेलों से बाहर आ जाएं। मुराद सईद बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले करप्शन के बगैर इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इनकी तमाम कोशिशें सिर्फ एनआरओ के लिए हैं। ये अवाम का लूटा गया पैसा वापस दें, फिर शायद अवाम इनकी तरफ मतवज्जो हों। पंजाब में पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन के लिए कमर कस ली। ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें लेने के लिए हिकमत अमली तैयार। गवर्नर हाउस लाहौर में बैठक, वजीर आला पंजाब, वजीर कानून और फिरदौस आशिक अवान की शिरकत। सूबाई वुज़रा को अरकान असम्बली के साथ राब्तों के टास्क सौंपे जाएंगे। चौधरी सरवर कहते हैं इत्तेहादियों के साथ मिलकर सेनेट इंतखाबात में मुखालिफिन को सरप्राइज देंगे। उस्मान बुज़दार बोले सेनेट में अपोजिशन को भरपूर शिकस्त होगी।
सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी कामों में मसरूफ़ है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। ऑपोजिशन को एतमाद में लेकर कवानीन में तरामीम की जा सकती हैं, मगर इन्होंने कानून के साथ मजाक बना रखा है। ये भी कहा विफाक से छीन कर सिंध के लोगों को गैस देंगे। तहरीक इंसाफ के नाअहल हुक्मरान खुद काम करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। ये तो नहीं कहता घबराना नहीं, मगर ये जरूर कहूंगा चीजें बेहतर हो रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। कहा बतौर इत्तेहादी हुकूमत को बेहतरी के लिए मशवरे देते हैं। अब लॉन्ग मार्च की बजाय तरक्की मार्च की जरूरत है। काफ लीग के तमाम अराकीन को बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी की भी हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब में मुतादिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान। राजनपुर का दौरा, कोहमाड़ी को सयाहती मकाम करार देने का ऐलान। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियों और कोटे में इजाफे का भी वादा। बोले पंजाब का 33% बजट अब जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। पीने के पानी के मसाइल हल करेंगे। राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तरक्याती पैकेज एहसान नहीं, अवाम का हक है। वज़ीर आज़म का अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को टेलीफोन। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। हुकूमत ने 3 माह के लिए रूसी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। स्पुतनिक 5 को निजी फार्मा कंपनी की जानिब से दरामद किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 28 अमवात, 1286 नए केसेस रिपोर्ट। फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। उधर दुनिया में वबा की तबाहकारियां ना रुकी। बरतानिया में हालात इंतहाई खराब। अमरीका में भी केसेस और अमवात में कमी न आई। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में पाबंदियां मजीद सख्त। चीन में एक दिन में सिर्फ 12 केसेस रिपोर्ट। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, मशरूत सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे। मशरूत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत किए। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122 के सब सेक्शन 6 में तरमीम की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ज़ेरे समात रेफरेंस पर राय देती है कि सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के दायरा कार में नहीं आते, तो आइंदा सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराए जाएंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सियासी जमातों के कायदीन इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टी मेंबर्स की जानिब से डाले गए वोट दिखाने की दरखास्त कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसी दरखास्त पर सियासी जमात के कायद या उसके नुमाइंदे को वोट दिखाएगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, पीडीएम का सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की मुखालफत का फैसला। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। ये अहम मुलाकात हुई। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा सेनेट में सब पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। मौलाना फजलुर रहमान बोले शो ऑफ हैंड के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारती ऑर्डिनेंस पर
तनकीद, कहते हैं हुकूमत पीडीएम के सेनेट इलेक्शन लड़ने के ऐलान से घबरा गई। बिलावल भुट्टो ने तनकीद की और कहा कि हुकूमत पीडीएम के सेनेट इलेक्शन लड़ने के ऐलान से घबरा गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि धांधली की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी वार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कुछ तो फर्क होगा कि इस वक्त खान की पसीना निकल रहा है, छलांगे छलांगे मारकर किसी न किसी तरीके से जबरदस्ती से आइन तब्दील करना चाहता है। जैसे 2018 का जनरल इलेक्शंस में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, यहाँ भी अपने लिए इमरान खान के लिए धांधली करवाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओपन बैलेट के लिए ऑर्डिनेंस की खबरों पर भी तनकीद की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने का पहला कदम उठाया जब उन्होंने पार्लियामान में लेजिस्लेशन और आइन अमेंड करने की कोशिश ना करके सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान के रवैये को गलत करार दिया। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब पीटीआई की धांधली की हर कोशिश नाकाम रहेगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ऑपोजिशन चाहती है सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त जारी रख सके, मुल्क लूटने वालों से कोई डील नहीं होगी। हो ही नहीं सकती है। देखिए जी, हमारी तो कोई डील नहीं चल रही है और ना हम डील में बिलीव करते हैं, खास तौर पे जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है। हमारी कोई डील हो ही नहीं सकती है, ये बिल्कुल हमारे बुनियादी फ़लसफ़े के खिलाफ जाता है। और जहाँ तक कि पीडीएम का ताल्लुक है, आपको पता है कि ये एक ऐसे अकट है जिसमें कि किसी के एक दूसरे के साथ कोई जोड़ नहीं है, हर एक अपने मफादात लेके आगे बढ़ रहा है। और पीपल्स पार्टी चूँकि वो एक वाहिद पार्टी है जिसके पास कुछ है, यानी कि की हुकूमत है, पीएमएलएन करने चाह रहे हैं, वो तो बुनियादी तौर पे अपनी लीडरशिप को क्लीन चिट देने के लिए ये प्रेशर डाल रहे हैं। ऑपोजिशन को आज एनआरओ दे दूं, ये कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त आदमी कोई नहीं। वजीर आजम इमरान खान का ये कहना है कि ऑपोजिशन को एनआरओ दे दूं तो ये कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त आदमी नहीं है, ये लॉन्ग मार्च करें या जो मर्जी कर लें, लोग चोरों के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। वजीर आजम ने यह भी कहा कि आवाम को बेवकूफ समझते हैं, दरअसल इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद। वजीर आजम इमरान खान का एक इंटरव्यू में कहना है कि अपोजिशन को आज एनआरओ दे दूं तो कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त आदमी कोई नहीं, ये लॉन्ग मार्च करें या जो मर्जी कर लें, लोग चोरों के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि लबनान, इराक और जनूबी कोरिया में लोग करप्शन के खिलाफ निकले, क्या आज तक कोई करप्शन बचाने के लिए सड़कों पर निकला? वजीर आजम ने कहा कि एक शख्स अपने बच्चों और मुंशी के साथ बाहर बैठा हुआ है, ये बाहर क्यों बैठे हैं? ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, दरअसल इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे बाहर बैठे लोगों को वापस लेकर आएं। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों कहते हैं हालात अच्छे नहीं, इन लोगों ने 10 साल में मुल्क पर 4 गुना कर्ज चढ़ा दिया, इंशाल्लाह हम हालात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इन लोगों ने अपने जजेस और नैब के हेड्स रखे हुए थे, इन्हें अपना जज और नैब का हेड नहीं मिलेगा तो ये नहीं मानेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहते हैं कि डेली मेल की स्टोरी के सहूलतकार इमरान खान और शहजाद अकबर थे। ये स्टोरी वज़ीर आज़म हाउस में बनी थी। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा डेली मेल का केस अब ट्रायल की तरफ जाएगा। यूके की अदालत ने आपके मुंह पर तमाचा मारा, ना पाकिस्तान की किसी अदालत में, ना यूके की अदालत में कोई सबूत पेश नहीं किया। जैसे पनामा के केस में मिठाइयाँ बांट के खा भी ली थी, तो इसी तरह से इस केस में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही हरकत व सकनात की। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी तो
पेड़ ही नहीं लगा तो ये जीत कहाँ से गए। शहजाद अकबर साहब ने डेविड रोज साहब की मुलाकात नैब में कैदियों से कराई और वहां से बयानात लिखवाए, उनको हरास करके। स्टोरी के अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। यूके हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो कहते हैं ये फैसला अभी आया नहीं, ये केस अभी जीता नहीं। शहजाद अकबर साहब, अवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा और ये वक्त दूर नहीं। सबूत तो वही दिखाएंगे, वो जो मंजूर पापड़वाला और दीगर लोगों के अकाउंट से पैसे, जो उनके नामों से पैसे यहाँ एक शहबाज के बच्चों के पैसों अकाउंट में आता है। फैक्चुअल बात करें सो बिस्मिल्लाह, लेकिन खुदा के लिए झूठ बोलना छोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि मैं अगर 1 रुपए की या एक एलिगेशन भी इसमें से साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं एक दफ़ा फिर चैलेंज करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे लंदन में डेफेमेशन के लिए सू करें।